अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद व काम वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, अखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअल्लिक़ जो गुफ्तगू चल रही थी, आज भी इसी के मुतअल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करनी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी का एक एक अमल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का एक एक पहलू, क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए उसवा-ए हसना और ज़िंदगी की कामयाबियों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। बहैसियत मुसलमान उम्मत मुस्लिमा दुनिया और आखरत की कामयाबियाँ सिर्फ इसी सूरत में हासिल कर सकती है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सीरत तैयबा को अपनी अमली ज़िंदगी में लाए। बहुत सी बातें साबका गुफ्तगू में आप समाअत फरमा चुके हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू बेमिसाल और बाकमाल है। आपके अखलाक करीमाना, आपका हव्व दरगुज़र, दूसरों को मुआफ़ करने का जज्बा, आपका सब्र, आपकी इस्तकामत, आपका शौक़ इबादत, दुनिया में इसकी कहीं मिसालें नहीं मिलती। इतनी अज़मतों के बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में एक पहलू जो सबसे ज़्यादा ताबनाक नज़र आता है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और आपकी इनकसारी है कि अल्लाह ने कितने मकाम अता किए, क्या कुछ अज़मतें अता की, कितनी शान अता फरमाई, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजिज़ी और इनकसारी का मुजस्सम नमूना बना दिया था। मुतअद्दिद वाक़यात हदीस में मौजूद हैं। अल्लाह ने जब अपने महबूब पैगंबर को एक ख़ास शान अता फरमानी थी जिसे सफ़रे मेराज कहते हैं, और ये वो खुसूसियत है जो 1,24,000 अम्बिया और रसूल में से कायनात में सिर्फ एक शख्सियत को मिली है, और वो आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। बाकी ये मकाम किसी को अता नहीं हुआ कि अल्लाह ने उसे अर्शे बरी पे बुलाया हो और अपने दीदार की ये शहादत अता फरमाई हो। अब हदीस में है कि जब अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को इस सफ़र पे बुलाना चाहा और उसका जिक्र जब कुरान में अल्लाह ने करना चाहा तो अपने नबी से पूछा कि मेरे पैगंबर बिमा उशर्रिफुक, कि बाकी जब भी जो भी हालात थे, जो भी मौका था, मैंने जब भी तुझे पैगाम भेजा है तो उसमें तुझे जब मुखातिब किया तो वहां पर नाम मैंने अपनी मर्जी के लिए है। या अय्युहन नबी कहा, या अय्युहर रसूल कहा, नज़ीर कहा, बशीर कहा, शाहिदन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा कहा, कभी यासीन कहा, कभी ताहा कहा, कभी मुजम्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा। ये सारे तेरे अलकाब मैंने अपनी मर्जी से इस्तेमाल किए, लेकिन आज चूंकि ये सफ़र कायनात में मिसाली और अनोखा सफ़र है, इसलिए आज मेरा दिल चाहता है तुझे उस नाम के साथ मुखातब करूं जो तेरी चाहत हो। आज तेरी मर्जी का नाम इस्तेमाल करूंगा, बताओ कौन से नाम से पुकारूं तुम्हें। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर इतनी अजमत के मकाम पर अपने रब के सामने अर्ज की, या अल्लाह बेबिनिस्बत का इलल हुबूदिया, बस मेरा दिल चाहता है, मेरा सबसे पसंदीदा नाम ये है कि या अल्लाह तू मुझे अपना बंदा कह के मुखातब करे। मैं तेरा बंदा हूं, कमजोर बेबस आजिज़ तेरा बंदा हूं।
अब कुरान ने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को लेके गई है। अल्लाह ने कहा चल तेरी मर्जी के मुताबिक आज मैं तुझे अपना बंदा कह के मुखातब करता हूँ। फ़ाओखा इला अब्दिही मा औखा, जब जाने लगे तो तब भी रब ने बंदा कहा, और जब अल्लाह के नबी वापस आने लगे तो तब भी अल्लाह ने अपना बंदा कहा। ये क्या है? ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी है, आपकी इनकसारी है। और एक हदीस में जिब्रील अमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। इतने में एक और फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ। अब जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो फरिश्ता आ रहा है ये अब पहली बार जब से अल्लाह ने पैदा किया, ये पहली बार जमीन पे आ रहा है। अब वो फरिश्ता भी आ गया। अब उसने पहुंच के सलाम किया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन्नल्लाह अरसलनी इलैका, अल्लाह ने मुझे एक पैगाम दे के आपकी तरफ भेजा है। अल्लाह पूछना चाहते हैं कि मेरे नबी, क्या मैं तुझे नबी और बादशाह बनाऊं? अव यजहलो का मालिकन नबीयन, तुझे ऐसी नबुव्वत अता करूं जिसमें बादशाहत भी शामिल हो, जिस तरह मैंने कई अंबिया को दी है। हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद, वो अल्लाह के नबी भी थे, अपने वक़्त के बादशाह भी थे। तो क्या तुझे ऐसी नबुव्वत और रिसालत अता करूं कि जिसमें नबुव्वत और रिसालत भी हो, साथ हुकूमत भी हो। मालिकन नबीयन औ यजहला का अब्दन रसूलन, या तुम्हें ऐसी नबुव्वत और रिसालत अता करूं कि जिसमें आप मेरे बंदे और रसूल हों। अब एक तरफ इंतखाब था बंदा, अल्लाह का बंदा कहलवाना, और दूसरी तरफ हुकूमत और इक़्तिदार, ओहदा हासिल करना। अब यहां भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन ये बात इरशाद फरमाई कि जाकर मेरे रब को बता दो कि मैं ये चाहता हूं कि मैं आपका बंदा और रसूल हूं। अब इसी को अल्लाह ने फिर मलहूज रखा है, जो हम नमाज में, जो कलमे में हम पढ़ते हैं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये आजिज़ी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। अपने आप को अल्लाह का बंदा कहकर सुकून भी आता था, और इसी को सबसे बड़ी शहादत समझते थे कि मैं अपने अल्लाह का बंदा हूं। और एक हदीस में है, एक देहाती आदमी आया, बद्दू दूर से कहीं मिलने के लिए आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बैठा, तो आपके रोब, आपकी हैबत, आपके दबदबा और जलाल की वजह से वो आदमी कांपने लगा, कांप रहा है, उसके कंधे कांप रहे हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधों पे हाथ रखा। मैं सुनो, मैं बादशाह नहीं हूं, लस्तो बे मालिकिन, मैं कोई दुनिया का बादशाह नहीं हूं, डरता क्यों है? इन्नमा अना इब्नो इमरातिन ताकुलुल कदीद, मैं ऐसी औरत का बेटा हूं कि जो खुशक गोश्त जो है वो पका के इस्तेमाल किया करते थे। अरब में ये रिवाज था, ऊंटों का, जानवरों का गोश्त खुशक कर लिया, घर में जखीरा कर लिया, जब भी जरूरत होती उसी में से इस्तेमाल करते थे। अब उसको तसल्ली देने के लिए, हौसला दिलाने के लिए कि देखो मैं भी अरब के रहने वाली है खातून का बेटा हूं, मैं भी आपकी तरह का आदमी हूं, परेशान ना हो, सुकून से बैठ। अब ये आजिज़ी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह जहालानी नबियन करीमन, अल्लाह ने मुझे बड़ा मेहरबान नबी और अपना बंदा बनाया है। वल्लम यजहलनी जब्बारन अनीदन, अल्लाह ने मुझे सख्त मजाज, मुतकब्बर, अकड़ने वाला नहीं बनाया, मुझे अल्लाह ने अपने सामने झुकने वाला बनाया है। ये आजिज़ी है आपके अखलाक करीमाना में,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और आपकी इनकसारी है। फिर इसी अखलाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसावात है, अदल इंसाफ और मसावात। हम नाम तो बड़ा लेते हैं इंसाफ का, मसाफात का, बराबरी का। अल्लाह की सारी मखलूक, ये सारे बंदे बिला तफरीक रंग और नस्ल, ज़बान, बिला तफरीक इलाका, सब के सब अल्लाह का बंदा होने की हैसियत से बराबर के हुकूक के इख्तियार रखते हैं। सब के हुकूक बराबर हैं। अब कोई आदमी बड़ा बन जाए उसके लिए अलग कानून हो, जो छोटे हैं उनके लिए अलग कानून हो। अब ये जो ज़ाब्ता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तफरीक कि ये फ़लाँ कौम का है, ये फ़लाँ कबीले का है, ये फ़लाँ इलाके का है, ये फ़लाँ ख़ानदान का है, ये सारी तफरीकें अल्लाह के नबी ने अपने पाँव के नीचे रोंद कर सबको बराबर कर दिया है। और कैसे बराबर किया अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कितनी मसावात है। कबीला बनो मखजूम की औरत है, बड़े ख़ानदान की, अरब का ये भी बड़ा ख़ानदान था, कबीला बनो मखजूम। अब इनके कबीले की एक औरत ने किसी का हार चोरी कर लिया, किसी दूसरी खातून का। अब मुकदमा पेश हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में। अब सारी जब तफ्तीश हुई तो पता यह चला कि इसी औरत ने हार चोरी की है, बरामद हो गया, औरत ने तस्लीम कर लिया। अब शरीयत का हुक्म क्या है कि जब एक आदमी अस्सारे को वस्सारे का तो फक्त हो ऐदिया हुमा, हाथ काटने हैं चोर के, मर्द हो या औरत। अब अल्लाह के नबी ने शरीयत की हुदूदुल्लाह के ऐन मुताबिक हुक्म दे दिया, इसका हाथ काटा जाएगा। अब फैसला सुनाया गया, परेशान हो गए। तकलीफ तो अपनी जगह रही, ये जो जिल्लत है, ये जो रुसवाई है, अब इसका क्या होगा? अब तय ये पाया कि एक वफद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा जाए, जिरगा आ जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सिफारिश हो कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी सज़ा में कोई रद्द बदल या तखफीफ कर दें, कोई थोड़ी सी तब्दीली हो जाए। अब कौन बात करे, किसी को हिम्मत नहीं हो रही। अब तय ये हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद, अल्लाह के नबी को बड़ा प्यार है इनसे और इन्हें अल्लाह के नबी से प्यार है, करीब का तहल्लुक है। अल्लाह के नबी ने जिसे मुंह बोला बेटा बनाया था कि चलो बाकी भी जिरगा इनके साथ जाएगा, लेकिन बात ये करेंगे। अब पहुंच के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में। अल्लाह के नबी एक हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के बैठे हुए थे, तकिए के साथ टेक लगा के बैठे हुए थे। जब ये पहुंचे, दुआ सलाम हुई, अल्लाह के नबी ने पूछा कैसे आना हुआ? तो ज़ैद ने फिर अपनी बात शुरू की, या रसूलल्लाह वो फलां कबीले की औरत है, बहुत बड़ा कबीला है, उसने चोरी कर ली है, अब आपने हाथ काटने का हुक्म दिया है, अब सिफारिश करने के लिए आए हैं कि आप सज़ा में थोड़ी सी तब्दीली कर दें, तब्दीली कर लें, कोई जुर्माना वसूल कर लें, कोई और सज़ा दे दें। अच्छा इस काम के लिए आए हो? अब जैसे उनकी बात सुनी, हदीस में मौजूद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया, तेग लगा के बैठे थे, सीधे होके बैठ गए और गुस्से की हालत में कहा इन्नमा अलकल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम अन्नहुम इज़ा सरका फ़ीहिमुश शरीफ तरकूहु व इज़ा सरका फ़ीहिमुज़ ज़ईफ़ कामू अलैहिल खद। याद रखो, तुम में से जो पहले कौमें तबाह हुई हैं उसकी बुनियादी वजह यह थी, बड़ा आदमी जुर्म करता कोई पूछने वाला ना होता, गरीब जुर्म करता सारी जिंदगी सजा भुगतता रहता,
ये छोटे और बड़े के लिए सजा और जजा का जो नजरिया था वो बिल्कुल मसावी नहीं था। ये तो ना इंसाफियां थी मुआशरे की, जिन्होंने उन पूरी कौमों को तबाही और पस्ती का शिकार बना दिया था। कोई इंसाफ नहीं मिलता था किसी को। और फिर अगला जुमला ये था, अल्लाह की कसम तुम इस फातिमा की बात करते हो, इस औरत का नाम भी फातिमा था। ये जो कबीला बनु मखजूम की लड़की थी इसका नाम फातिमा था। अब अल्लाह के नबी ने अपनी लख्त जिगर की बात कही है, फरमाया इस फातिमा की बात करते हो, सुनो अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती लकता तो मोहम्मद यदहा, अल्लाह की कसम आज मोहम्मद अपनी बेटी का भी हाथ काट देता। मैं दुनिया में इंसाफ लेके आया हूं। ये इंसाफ है जिसकी वजह से मुआशरा बनता है, कौमें तरक्की हासिल करती पाती हैं, अमन आता है, सुकून आता है। क्या कि जब मुआशरे में इंसाफ और बराबरी हो। और कितनी बराबरी, सहाबा किराम खंदक खोद रहे हैं गज़वा खंदक के मौका पर। अब इतनी बड़ी शख्सियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके काम करने की क्या जरूरत है। अब खंदक खोदी जा रही है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम सहाबा खुदाई का कर रही हैं, अल्लाह के नबी भी उनके साथ वही काम कर रहे हैं। अब कायनात में कोई लीडर, कोई बड़ा, कोई कायद, कोई शख्सियत ऐसी देखी है कि जो मजदूरों की तरह अपनी अवाम के साथ हथियार उठा के, औजार उठा के काम करने में लगा हुआ हो। वो खुदाई कर रहे हैं, अल्लाह के नबी भी खुदाई कर रहे हैं। और खुदा की शान देखिए, जब कहीं पत्थर आ जाता है, कोई जगह सख्त है, किसी से टूटती नहीं, कोई खोद नहीं पाता, अल्लाह के नबी फरमाते पीछे हट जा। कुदाल अपने हाथ में लिया, चट्टान पे मारा, अपने हाथों से वो मुश्किल चट्टान तोड़ी है। दूसरों ने कम मेहनत की है, अल्लाह के नबी ने अपने गुलामों के सामने ज्यादा मेहनत की है। ये मसावात है, ये बराबरी है। फिर एक आदमी आए, या रसूल अल्लाह शदीद भूख की वजह से मैंने अपने पेट पे पत्थर बांधा है। अल्लाह के नबी ने कमीज उठा के फरमाया तूने एक बांधा है, अल्लाह के नबी ने दो बांधे हुए। ऐसा देखा है कायनात में आपने कोई, किसी के किरदार में, किसी सीरत में, किसी किताब में, तारीख में कोई गुजरा है ऐसा कि जिसकी मिसालें दुनिया ऐसे पेश करे जैसे मेरे नबी की हैं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसावात है। ग़ज़वा बदर है, लश्कर तैयार हो गया, 313 सहाबाई किराम 1000 के मुकाबला में लड़ने के लिए निकले। अब सवारियां 313 के लिए भी पूरी नहीं। अब एक ऊंट जो है वो 3 आदमियों के हिस्से में है, 3 आदमियों के लिए एक ऊंट। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके साथ दूसरे हजरत अली और तीसरी शख्सियत है हजरत मरसद गनवी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाहीन। ये तीनों के हिस्से में एक ऊंट आया है। अब सफर कैसे करना है, बारी बारी। पहले एक बैठेगा, फिर वो चलेगा, दूसरा बैठेगा, फिर वो नीचे उतरेगा, फिर तीसरा बैठेगा, फिर पहले की बारी आ जाएगी। अब सारा सफर बारी बारी तय करना है। अब भला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी बारी में शामिल होंगे। आज तो कोई आदमी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा अपने आप को बड़ा समझता हो, वो अपनी बारी का इंतजार करना अपनी तौहीन समझता है। कतार में हम क्यों नहीं लगते, जाके देखते हैं कोई जान पहचान, कोई सिफारिश, कोई जानने वाला, या कहीं से आगे घुसकर दूसरे को पीछे हटाकर, कोई भी तरीका हो, कतार में खड़े ना हो। अपनी बारी का कौन इंतजार करेगा। और सफर और गर्मी का, अरब के सहराओं में और रेगिस्तान में, और गुलामों को सवारी पर सवार करके ऊंट की नकेल पकड़कर कोई चले, ऐसा अजीम कायद अगर धरती ने देखा है तो वो आमना का लाल है। और यही तो वजह थी फिर जब हजरत उमर की बारी आई तो तब भी यही था। ये सबक हजरत उमर ने कहां से सीखा था, ये पैगंबर की सीरत सामने थी। अब कभी अली सवार होते, कभी मरसद सवार होते,
और फिर जब बारी आती तो अल्लाह के नबी सवार होते, जब पैदल चलने की आती अल्लाह के नबी पैदल भी चलते थे। ये मसावात है, ये बराबरी है। और फिर यही गज़वा बदर खत्म हो गया, अल्लाह ने फतह अता की, कैदी लाए गए, 70 कैदी हैं, 70 कत्ल हो गए, 70 के करीब कैदी बन गए। अब कैदियों का तय ये हुआ कि कैदियों से फिदिया लेकर, रकम लेकर इन्हें छोड़ दिया जाए। मशवरा हुआ क्या करें इनके साथ। दो तरह की राय थी, कत्ल कर दिया जाए या फिदिया लेके छोड़ दिया जाए। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु इनके साथ सहाबा की राय ये थी फिदिया लेके छोड़ दिया जाए, और हज़रत उमर और इनके साथ कुछ सहाबा की राय ये थी कि कत्ल कर दिया जाए, जो जिसका रिश्तेदार हो उसके हवाले किया जाए, अपने हाथों से अपने रिश्तेदार को कत्ल करे। ये इस्लाम के दुश्मन हैं। अब ये मशवरा था, दो राय आ गई, और इसी मौके पे अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अबू बकर उमर लवित्तफक़्तुमा मा खालफ़्तुकुमा, तुम दोनों का मकाम मेरे नजदीक इतना बुलंद है, अगर तुम दोनों की राय एक होती तो मैं तुम्ही की राय को तरजीह देता, लेकिन यहां तो बात यह है एक की राय और है, दूसरे की और है, इसलिए किसी एक को तरजीह देनी पड़ेगी। अब तरजीह दी सिद्दीक़ अकबर की राय को, छोड़ दिया जाए। अब ये कौन कौन कैदी है जरा नजर दौड़ाइए, इंसाफ नजर आएगा तुम्हें कौन कौन से कैदी हैं। ये पहला आदमी खड़ा है, इसका नाम अब्बास है। ये अब्बास कौन है? मेरे नबी के चचा हैं, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये पैगंबर का चचा खड़ा है, इसके साथ दूसरा खड़ा है, इसे अबुल हास कहते हैं, यह पैगंबर का दामाद है। दो ये खड़े हैं। इनके साथ तीसरे नंबर पर इसका नाम नुफैल है, यह पैगंबर का चचा जाद भाई है, नुफैल बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, यह भी खड़ा है। अगले नंबर पे कौन है? ये उस आदमी का बेटा है जिसने मेरे पैगंबर की परवरिश की थी। कहते हैं ना अबू तालिब ने परवरिश की आकाए कायनात की, उन्होंने साथ दिया था मरते दम तक, खानदानी बुनियाद पर कि मेरा भतीजा है। कलमा नहीं पड़ा था मेरे नबी का, लेकिन जिंदगी भर मसाइब की हालात में जो मेरे पैगंबर के सर पे धूप में तपती छांव में छतरी की मानंद खड़ा था। कौन? अबू तालिब। ये आखिर में खड़ा अबू तालिब का बेटा है, अकील बिन अबू तालिब, ये भी पैगंबर का चचा दाद भाई है। अब्बास खड़े हैं, पैगंबर का चचा खड़ा है, पैगंबर का दामाद खड़ा है, दो पैगंबर के चचा दाद भाई खड़े हैं। अब अल्लाह के नबी ने फैसला क्या किया? फिदिया लेना है जी। अब ऐसे मौके पे अपनों से कोई लेता है, चचा छोड़ दिया जाए। और बड़ी अजीब बात यह है, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, अंसार की कुछ लोगों ने अल्लाह के नबी के सामने हाजिर होकर कहा भी था, या रसूलल्लाह अब्बास का फिदिया माफ कर दें, इसे बगैर फिदिया लिए छोड़ दिया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बुखारी शरीफ के ये अल्फाज है, अल्लाह के नबी ने जवाबन ये बात इरशाद फरमाई थी, तुम मेरे चचा के फिदिया को छोड़ने की बात करते हो, जितना फिदिया मैंने लगा दिया है उसमें से एक दिरहम भी नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हुआ? अपने चच्चे को वैसे छोड़ दिया जाए और बाकियों से पैसे लिए जाएं? नहीं, इंसाफ होगा, ये मसावात है। अब चाचा से भी फिदिया लिया। अब दो जो उसके भतीजे थे, पैगंबर के चाचा दाद भाई, अल्लाह के नबी ने अब्बास से अपने हज़रत अब्बास से कहा अपने चचा से, ये जो तेरे भतीजी हैं ना, इनका भी फिदिया अदा कर। ये नहीं दे सकते, इनका भी तू दे। तो अब्बास कहने लगे मेरे पास तो पैसे इतने नहीं हैं,
अब उसी मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अब्बास जब तू लड़ने के लिए आ रहा था अपने घर से, तो बीवी को जो बता के आया था, घर में जो तूने जेवर और पैसे रखे हुए थे, दरवाजे की दलीज के पास तूने दफन करके अपनी बीवी को बताया था कि जिंदा वापस आ गया तो निकालूंगा, ना आ सका तो यहां पे खजाना दफन है, तू निकाल लेना। बताओ वो पैसे और खजाना किधर है? अब जनाब अब्बास पैगंबर के चेहरे को देखने के साथ साथ हैरान खड़ी हो गए। या रसूलल्लाह, वहां मेरी बीवी और मेरे सिवा तो कोई भी नहीं था। अल्लाह कदम कदम पर आपकी नबुव्वत और रसालत की निशानियां दिखाते हैं। आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अल्लाह ने वही के जरिए बता दिया। हाँ, मैं वो रकम जमा करके आया हूं, रख के दे के आया हूं। अब वो रकम भी लाई गई, अपना फिदिया भी अदा किया और अपने 2 भतीजों का भी तब जान छूटी है। ये मसाबात। और बारी आई पैगंबर के दामाद की, सैयदा ज़ैनब के शोहर नामदार अबुल हास। उस वक्त ये सारे मुसलमान नहीं थे। और याद रखिए, ये जो तीनों हैं, पैगंबर के चचा, पैगंबर के 2 चचाजाद भाई, खानदान बनी हाशिम के हैं। कैदियों में बनु उमैया का कोई नहीं है, ना वो इतने लड़ने के लिए आए, ना उनके इतने कैदी हैं। अपने खानदान ने जो इस्लाम के साथ दुश्मनी रखी है, इतना दूसरों ने नहीं रखी। ये भी तारीख की एक हकीकत है। खैर, दामाद की बारी आई। अब इसकी जान कैसे छूटेगी? अब उसने अपनी बीवी को, पैगंबर की बेटी को लख्ते जिगर का पैगाम भेजा, कैदी हो गया हूं, फिदिया मांगा जा रहा है, कुछ भेजो मेरे लिए। अब पैगंबर की लख्ते जिगर ने एक हार भेजा, सोने का हार पेश कर दिया गया, या रसूलल्लाह ये मेरा फिदिया है, लेके मुझे छोड़ दिया जाए। अब अल्लाह के नबी की नजर पड़ी हार पर। अच्छा, ये खदीजा का हार है, ये वो हार है जो मेरी बीवी सैयदा खदीजा का था। और जब मैंने अपनी बेटी का निकाह किया था सैयदा ज़ैनब का अबुल हास के साथ, तो यही हार मैंने तोहफे में अपनी बेटी को दिया था। ये मेरी बेटी ज़ैनब का हार है। अब जब उस पर नजर पड़ी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए। सैयदा खदीजा का हार, मेरी बेटी का हार, ये आ गया है। लेकिन अल्लाह के नबी फिर भी इंसाफ के दामन को नहीं छोड़ते। ये नहीं कहा कि नहीं वैसे ही इसको छोड़ दो। सारे सहाबा को इकट्ठा किया, सहाबाए किराम को जमा किया और जमा फरमाने के बाद उनसे पूछा कि मेरे सहाबा, ये मेरी मरहूमा बीवी सैयदा खदीजा का हार है जो मैंने अपनी बेटी को पहनाया था। आप फिदिये के तौर पर इसके खामन के पास आ गया है। अगर तुम सबकी इजाजत हो तो मैं ये हार अपनी बेटी को वापस कर दूं। अब देखें कितना इंसाफ है। जब तक एक एक सहाबी ने रजामंदी का इजहार नहीं किया, मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी को हार वापस नहीं किया। सबसे फिदिया लेकर बराबरी है। और कितना इंसाफ है। सफर में जा रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफर में हैं। अब ठहरे, रास्ते में खाने की जरूरत है, नमाज पढ़ते हैं, कहीं आराम करना होता है, यूं ही सफर की तरतीब चलती है। अब अल्लाह के नबी जा रहे हैं, एक जगह ठहरे, नमाज पढ़ी, खाने का इंतजाम करना था। अब एक बकरी ज़िबा की गई। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा किया, ये काम करना है। तो मशवरे के तौर पर सहाबाए किराम ने एक एक काम अपने लिए तकसीम कर लिया कि जी आज मेरी ये ड्यूटी है, इस काम में मेरी ये ड्यूटी है। एक सहाबी खड़ी हुई, या रसूल अल्लाह, इसे ज़बह करना और इसकी खाल उतारना ये मेरी जिम्मेदारी है। दूसरा है, या रसूल अल्लाह, इसका गोश्त काट के साफ करके लाना ये मेरी जिम्मेदारी है। तीसरा सहाबी खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, व अलैया तबख़ुहा, इसे पका के खाना तैयार करना ये मेरी ड्यूटी है। और जब सब के सब अपनी ड्यूटियां बता चुके, अल्लाह के नबी ने भी एक जुमला इरशाद फरमाया था, फरमाया व अलैया जमुल खतब, खाना तैयार करने के लिए लकड़ियां चुन के लाना ये आमना के लाल की ड्यूटी है।
देखे ना, ऐसा है कायनात में कोई इतनी बड़ी अजमत वाला नबी, इतना बुलंद मकाम, और सामने गुलाम भी वो कि जब पैगंबर के इशारे पे मर मिटने को तैयार है। कादू यक्तलूना हला वजू ही, कि जब पैगंबर वुजू करें तो आपके जिस्म में अतर से वुजू के पानी का एक कतरा जो जमीन पे न गिरने देते हूं, हाथों में लेके अपने चेहरों पे मल लेते हूं, इतने वफादार हो जानसार। अब साहबी ने खड़े होकर कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, हम जो यहां पे मौजूद हैं हम ये काम कर देंगे, आप जो ये तकलीफ करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, मैं भी चाहता हूं कि काम में बराबर का आपके साथ शरीक हूं, लकड़ियां चुन के आज तुम्हारे खाने के लिए मैं लाऊंगा। ये है जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसवात, इंसाफ, बराबरी। इसी से मुआशरे जो है वो तरक्की और उरूज पाते हैं, और ये हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना, जिनको अपनाने की ज़रूरत है। अब बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा होगी। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं।